क्या प्रेम सिर्फ एक भ्रम है? क्या हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह हैं? और क्या विवाह और प्रेम वास्तव में दो अलग-अलग चीजें हैं? आज हम जानेंगे जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर के उन विचारों के बारे में जिन्होंने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सावधान रहिए, उनके कुछ विचार आज भी बेहद विवादास्पद माने जाते हैं। आर्थर शोपेनहावर 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने मानव जीवन, प्रेम, विवाह और दुख को एक ऐसे नजरिए से देखा जो अधिकांश लोगों की सोच से बिल्कुल अलग था। आइए उनके दर्शन को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले शोपेनहावर का मानना था कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाया है। उनके अनुसार महिलाओं का मुख्य केंद्र परिवार और मातृत्व है, जबकि पुरुषों को उन्होंने बाहरी दुनिया, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं से जोड़ा। हालांकि आज के समय में ये विचार काफी पुराना और विवादास्पद माना जाता है, लेकिन उस दौर की सामाजिक सोच को समझने के लिए इसे जानना जरूरी है। इसके बाद शोपेनहावर बुद्धि और सोच के अंतर की बात करते हैं। उनका दावा था कि पुरुष और महिलाएं दुनिया को अलग-अलग तरीके से देखते हैं। उनके अनुसार पुरुष अमूर्त विचारों और भविष्य की संभावनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि महिलाएं वर्तमान और व्यावहारिक जीवन पर अधिक केंद्रित रहती हैं। आज कई विद्वान इस विचार से असहमत हैं, लेकिन ये हमें ये समझने में मदद करता है कि उस समय समाज में सोच कैसी थी। अब आते हैं प्रेम पर। शोपेनहावर के अनुसार प्रेम उतना रोमांटिक नहीं है जितना हम फिल्मों और कहानियों में देखते हैं। उनका मानना था कि प्रेम वास्तव में प्रकृति की एक रणनीति है जिसका उद्देश्य मानव जाति को आगे बढ़ाना है। यानी हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। यहीं से वे विवाह की ओर बढ़ते हैं। शोपेनहावर प्रेम और विवाह को अलग-अलग मानते थे। उनके अनुसार प्रेम आकर्षण पैदा करता है, लेकिन विवाह जिम्मेदारियों और वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए कई बार रोमांस और वास्तविकता के बीच टकराव दिखाई देता है। लेकिन शोपेनहावर का सबसे प्रसिद्ध विचार प्रेम या विवाह नहीं, बल्कि इच्छा था। उनका मानना था कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और जब पूरी हो जाती है तो कुछ समय बाद ऊब पैदा हो जाती है। यही कारण है कि मनुष्य कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता। उनके अनुसार जीवन लगातार इच्छाओं, संघर्षों, उपलब्धियों और फिर नई इच्छाओं के चक्र में घूमता रहता है। तो फिर समाधान क्या है? शोपेनहावर के अनुसार समाधान है आत्मसंयम, इच्छाओं पर नियंत्रण और अपने भीतर शांति की खोज। उनका मानना था कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने के बजाय उन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तभी वो वास्तविक शांति के करीब पहुंचता है। यहीं पर उनके विचार भारतीय दर्शन और बौद्ध चिंतन से मिलते हैं। भले ही उनके कई विचार आज विवादास्पद माने जाते हों, लेकिन उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। जीवन के कठिन प्रश्नों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और शायद यही कारण है कि 200 साल बाद भी लोग शोपेनहावर के विचारों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि शोपेनहावर के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया।